आज जितनी मेरी अम्ब्रेला में कलर्स हैं उतने उस रेनबो में है। उतने वहाँ दिख रहे होंगे सामने। अंधेरा होने से पहले आ ही जाते हैं और यहाँ से इतने सुंदर नज़ारे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो आज छुट्टी का दिन है, हमने सोचा कि आज पैदल ही जाया जाए पॉलिटेक्निक कॉलेज से नीचे की तरफ, जहाँ हम पहले भी गए थे घूमने के लिए। तो ऐसे ही वॉक करके जाएंगे और इन दोनों को वापस घर भेजना ज़रूरी है, चीकू और पीच को, वरना ही पीछे पीछे आ जाते हैं हमारे। उस दिन भी जब जा रहे थे उस एरिया में तो वहाँ तो वैसे ही गुलदार का मूवमेंट रहता है, तो इनको तो बिल्कुल भी उस साइड को नहीं ले जा सकते। क्या पीछ चीकू चला गया घूमने। क्या आपने कभी फ्लाइंग स्क्वेरल देखी है, यानी कि उड़न गिलहरी? ये अक्सर हमारे रूम के बाहर आ जाती है और आवाज़ करती है कि मतलब खाना मांगती है शायद। ये इतना कॉमनली नहीं देखी जाती है, कभी रात को दिख सकती है और नैनीताल साइड में देखी जा सकती है, हर जगह नहीं दिखती है। तो मैं सोची थी कि अलग से वीडियो बना के क्या दिखाऊं, मैंने सोचा इसी व्लॉग में आप लोगों को ये भी दिखा दूंगी। तो आप कंटिन्यू करते हैं अपना आज का सफ़र। नैनीताल का मौसम कुछ ऐसा है, अभी धूप थी, अभी आज भी बहुत बोटिंग हो रही है, संडे है ना। तो आज संडे है इसलिए ट्रैफिक भी ज़्यादा है। पंगूट वाली रोड में भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। तो वीडियो इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि सामने से बंदर आ रहा था और ये बहुत शैतान होते हैं, फिर आगे भी हैं और यहाँ बहुत सारे लंगूर बैठे हैं। बारिश के टाइम पे फ्लावर्स खिले हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज हम फिर से उसी जगह पे जा रहे हैं। सुबह से धूप थी लेकिन हम नवीन का वेट कर रहे थे कि वो आएगा तो साथ में ही चलेंगे, लेकिन आज वो कहीं चला गया था इसलिए वो आया नहीं और फिर हमें लेट हो गया, 3 बज गए और ऐसी धुंध आ गई है अब। हाँ, और आज तो छाता भी लाए हैं और बिजली की गड़गड़ाहट भी शुरू हो गई है। बिजली ये हाँ नहीं, थोड़ा सा ही जा पाएंगे क्या आज, बारिश हो गई तो फंस जाएंगे क्योंकि छाता नहीं लाए, कैमरा भी है साथ में और इस रास्ते में ब्रेक नहीं लगते हैं पैरों में। छुट्टी फिर से मिल गया हमें आज दूसरा नहीं है, यहाँ पर एक ही है और मौसम कुछ ऐसा है। तो हमें लास्ट टाइम यहीं पे स्टोर दिखा था, लेकिन अभी तो कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पर, थोड़ी देर वेट करते हैं। और नीचे नारायण नगर वाले रास्ते तक आए थे जो चारखेत को निकलता है कालाडूंगी रोड पर, थोड़ा सा ही नीचे को आए, लेकिन यहाँ से पूरा व्यू नहीं दिख रहा है। जैसे जो ऊपर वाली रोड पे हम गए थे कल तो वहाँ से पूरा दिख रहा था नीचे वैली, तो अभी वहीं पे जाएंगे। पत्थर है या कुछ बैठा है सबसे ऊपर? हाँ सबसे ऊपर यहाँ पे स्क्रैच है, या तो ये बिल्ली करती है, गुलदार के तो नहीं लग रहे हैं ना, चौड़ा होता है बिल्ली का। और छोटे लेपर्ड कैट भी हो सकती है। हाँ लेपर्ड कैट ही दिख जाती है। ये कुछ अलग सी आवाज़ आ रही है, चीर फेसेंट हो सकती है। कितने दूरी पे आवाज़ है? थोड़ा आगे चलो। तो आवाज़ यहीं कहीं से आ रही थी लेकिन अभी तो नहीं आ रही है। पहुंचने वाले हैं व्यू पॉइंट में, वहाँ से देखते हैं, वहाँ से पूरा ओपन व्यू दिखेगा तो तब समझ में आएंगी चीज़ें। तो अब हम व्यू पॉइंट में पहुँचने वाले हैं।
नहीं, नीचे तक जाती होगी, पता नहीं। ये आ गया व्यू पॉइंट। यहाँ से नीचे नारायण नगर को रास्ता है, गहरी खेत नारायण वाले रास्ते में गए थे नीचे थोड़ा सा। हाँ, और यहाँ ये तक गए थे। हाँ, ये नारायण नगर जो कालाडूंगी रोड है उसमें मिल जाता है। और ये बादल आ रहे हैं बहुत ही थिक, और हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो बिजली फिर से कड़कने लगी। हाँ, और बिजली भी कड़कने लग गई है। अभी तो ये पूरा पहाड़ ढक गया था, नहीं अभी खुल गया है। हम वही सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि आज हम छाता भी नहीं लाए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि जाए या यहाँ पे रुकें, क्योंकि मौसम का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी सब तरफ से ये धुंध आ जा रही है और बंद हो जा रहा है मौसम, और बादल भी आ रहे थे, बारिश हुई, फिर से लग रहा है खुलने लग गया है मौसम। ये देखिए जैसे अब खुलने लग गया मौसम, इस तरफ खुल रहा है, इस तरफ से बादल आ रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही। बात यह है कि अगर बाई चांस बहुत तेज़ बारिश हो गई तो फिर हम फंस जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं ऊपर की तरफ ही चले, और जाते जाते देखेंगे, और फिर आएंगे या तो मॉर्निंग में या इवनिंग के टाइम पे, जब भी टाइम मिलेगा। अभी तो इन पहाड़ों में कोई मूवमेंट भी नहीं दिख रही है। फिर से धुंध आने लग गई है। समझ में नहीं आ रहा मौसम क्या हो रहा है, कभी बिल्कुल साफ़ हो जा रहा है और फिर कभी से धुंध आ जा रही है, और हल्की बारिश भी हो रही है। अभी बंद हुई है खैर बारिश। मैं सोच रही थी 10 मिनट और देख लेते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। तो जी अब रुक के तो कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पर, और ये स्कूटी तो पता नहीं, भैया लोग शायद नीचे को गए होंगे। तो जाते हैं इस प्लेस से। वो बिल्ली वहीं गई हुई है अभी, और ऊपर जा रही है, उसे ये नहीं पता कबूतर उड़ चुके हैं। तो यहाँ पेड़ की डाली में बैठे थे कबूतर, और बिल्ली चुपचाप से उन्हें पकड़ने के लिए धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन कबूतर तो उड़ गए, और वो अब बिल्ली उनको ढूंढ रही थी ऊपर जाके। तो हम जैसे ही उस एरिया से ऊपर की तरफ आए और पॉलिटेक्निक कॉलेज से थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और इतनी बिजली कड़क रही थी। तो हमने सोचा हम क्या ही करें, तो कितना तो हम भीग गए। और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो एक होटल था, उसके बाहर की तरफ छत के नीचे कुछ लोग खड़े हुए थे, और वो जो होटल में काम करते थे वो भैया भी वहाँ पर थे, और एक और भैया थे वहाँ पर होटल के ही। तो उन्होंने वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह भी लगाई थी। वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ बैठ जाइए, तो वहाँ पर बैठे हुए हैं अभी। और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी बिजली कड़क रही है, क्या ही बताएं। अब रूम पर तो तभी जाएंगे जब थोड़ा बारिश कम होगी। और अभी याद ये भी आया कि मेरा चश्मा वहीं छूट गया है। और बारिश रुकी है, और हम लोग चेंज करके, रुकी नहीं है बारिश, हल्की हल्की हो रही है बारिश, हम लोग चेंज करके आए हैं वापस दौड़ते हुए तो चश्मा ढूंढने।
अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो जल्दी से चश्मा देखते हैं और फिर वापस जाएंगे। मुझे मार्केट की ओर भी जाना है। अरे और मोहन रत्तू ये था, चश्मा मिल गया, यहीं है। और देखिए जैसे ही धूप आई बारिश के बाद, कितना सुंदर रेनबो यहाँ आ गया है। आप देख सकते हैं क्या सुंदर नज़ारा है। ऊपर की चोटियों में धूप पड़ रही है, नीचे छाव है और ऊपर पूरा रेनबो। मूवमेंट अभी कुछ दिख नहीं रहा, शांत है क्योंकि अभी बारिश जस्ट ख़त्म हुई है। तो बस चश्मा लेते चलते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो। और जैसे जैसे धूप बढ़ रही है ये और डार्क हो जा रहा है। अमेजिंग कलर्स आप देख सकते हैं, पूरा बेहतरीन रेनबो, बिल्कुल अद्भुत। चलिए हम चलते हैं रेनबो की तरफ। सुबह उसी तरफ है। क्या सुंदर रेनबो। और रेनबो गर्ल रेनबो के साथ आ गई है। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए कुछ खराब भी होता है। मेरा चश्मा छूटा, उस बहाने हम यहाँ आए और इतना अच्छा व्यू देखने को मिला। आते रहो। आज जितनी मेरी अम्ब्रेला में कलर्स हैं उतना उस रेनबो में है। और एक और बात बताऊंगी, कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए कुछ खराब भी होता है। तो मेरा चश्मा छूट गया था, हम वापस लेने आए। हम इतना ज़्यादा भीग चुके थे, जैसे कि आपने देखा होगा, पहले कुछ और कपड़े हमने पहने थे। और फिर रास्ते में एक जगह अंकल ने हमें बैठने की जगह दे दी थी, हम वहाँ बैठे, फिर भी हम बहुत भीगे, बहुत बिजली गिर रही थी। तो जैसे जैसे हम अपने कमरे तक पहुँचे और फिर चेंज करके वापस आए चश्मा लेने के लिए, क्योंकि मैंने कहा अंधेरा होने से पहले आ ही जाते हैं। और यहाँ से इतने सुंदर नज़ारे, और वहाँ से। और इधर देखिए स्काई कैसा हो रहा है। बड़ी सुंदर जगह है यार ये। देखने भी आया होगा। सुबह कितना सुंदर लग रहा होगा ना। बहुत। ये देखिए एक इसकी पूरी फोटो ले ली थी। ऊपर तो रंग डाल हो गए हैं, लेकिन एजेस पे बहुत ही ब्राइट है। मेरा चश्मा छूटा था क्यों। तो अब ये अंधेरा होने लगा है, तो अब रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम चल पड़े हैं और देखिए सनसेट के नज़ारे, सनसेट के बाद के नज़ारे। सनसेट यहाँ से दिखेगा नहीं, सनसेट के टाइम के नज़ारे। और फिर से आएंगे इस जगह। अभी दोबारा आना हो गया, आज 2 बार हो गया आना। अभी आते समय तो मज़े में आते हैं ना, दौड़ दौड़ के। अभी जाते समय होती है हालत ख़राब। अब यहाँ से मैं मार्केट भी जाना तो उसी समय था, बारिश भी इतनी तेज़ हो गई थी और ये चश्मा भी छूट गया था। ये लेने आना भी ज़रूरी था। ये चश्मा लेना इतना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जो ये चश्मा है ये मेरा पावर वाला है। ज़्यादा पावर तो नहीं है, बट पढ़ते समय थोड़ा ज़रूरत पड़ जाती है। और इसके बाहर से एक और क्या बोलते हैं इसका कवर ना, हाँ लेंस ब्लैक वाला, जो कि हाँ सन ग्लासेस का काम करता है। फिर उसके बाद चश्मा तो सन ग्लास बन जाता है, इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फिर ये किसी काम का नहीं रहता, जो एक एक्स्ट्रा फ्रेम है इसके साथ में। और सुबह का पता नहीं था मिलता कि नहीं, क्योंकि अगर कोई जानवर आ जाता यहाँ पर तो हो सकता है कि वो फेंक देता कहीं,
या बारिश इतनी तेज़ थी मुझे लग रहा था बह ना जाए, लेकिन थोड़ा किनारे की तरफ ही था, बता रहे थे शिव। मैं तो थोड़ा देर में आई थी और हमने सोचा था कि अगर अंधेरा हो जाएगा तो फिर नहीं आएंगे हाँ, क्योंकि अंधेरे में आना सेफ़ नहीं है। तो उजाला था उस वक्त इसलिए हम आ गए थे, वरना कोई ऑप्शन नहीं था, सुबह ही आना पड़ता। और हो गया मार्केट का काम और यह है नैनी लेक के नज़ारे रात के। तो अब जाते हैं रूम पे, डिनर वगैरह करते हैं और हो सकता है थोड़ा सा नाइट ड्राइव करें। तो नाइट ड्राइव तो हमने करी नहीं क्योंकि इतना भीगे थे बारिश में तो उसकी थकान रहती है थोड़ा, तो हमने सोचा टाइमली सो जाते हैं, मॉर्निंग ड्राइव करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग निकले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और हम जा रहे हैं अभी मॉर्निंग ड्राइव में, मतलब नाइट ड्राइव ही कह सकते हैं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, अंधेरा है काफ़ी। तो देखते हैं आज क्या कुछ दिखता है, जो कुछ भी दिखेगा आपसे शेयर तो करेंगे ही। तो जी जिस रूट पे हम निकले हैं यह है पंगूट वाली रोड। पंगूट एक गांव का नाम है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है जो ये रास्ता जाता है। यहाँ रास्ते में किलबिरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी आता है और वहाँ पर भी नैना जल कुंड बना है जो कि आप ऐसे घूमने आ सकते हैं, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। एक छोटा सा डैम है और वहीं पे लेक बनाई है और बोटिंग वगैरह भी होती है। और इस रूट पर आपको चाइना पीक के लिए एक ट्रैक भी मिलेगा, एक गेट है वहीं से ट्रैक है ऊपर और वहाँ से पूरा नैनीताल का व्यू दिखता है, जो कि ट्रैक है 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। और यह है हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट। यहाँ से हिमालय दिखते हैं बहुत सुंदर। यहाँ से पंचाचूली, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सारे पर्वत यहाँ से दिखते हैं। और विंटर्स में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं दिखने की क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, मॉनसून में तो नहीं दिखता। और समर्स में भी अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में आपको ज़्यादा चांसेस हैं दिखने के। और बाकी यहाँ की बात बताओ तो ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है ज़्यादातर यहाँ पर गुलदार है, टाइगर वगैरह नहीं है, अभी तक तो नहीं देखा है। और गुलदार यानी कि लेपर्ड जिसे तेंदुआ भी कहते हैं, और सांबर डियर्स हैं, बार्किंग डियर्स हैं। बार्किंग डियर यानी काकड़ कहते हैं हम पहाड़ में उसको। हिमालयन घुरर है। थार अभी मैंने इस फॉरेस्ट में तो नहीं देखा, मैंने नैनीताल मार्केट में देखा था। एक बार जंगलों में बहुत आग लगी थी तो दौड़ता हुआ रोड की तरफ आ गया था, काफ़ी समय पहले की बात है। और बाकी यहाँ बर्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और आउल्स भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं, मतलब उल्लू काफ़ी ज़्यादा दिख जाते हैं, बड़े ब्राउन फिश आउल, वुड आउल, इस टाइप के आउल्स यहाँ दिख जाते हैं। तो ये सारे, और बर्डिंग के लिए, कोकलास के लिए बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज देखते हैं अभी क्या हमें रास्ते में दिखेगा। और हाँ, बेयर तो बताने ही भूल गई, स्लॉथ बेयर यानी कि भालू भी दिखता है इस फॉरेस्ट में। ये जो बाउंड्री पूरी आप देख रहे हैं नैना देवी जल कुंड है। यहाँ पे एक डैम है छोटा और वहाँ पे लेक बनाई है और वहाँ पे बोटिंग भी अब स्टार्ट कर दी है। वहाँ गेट से एंट्री होती है और एंट्री चार्जेस हैं वहीं पे गेट पे लिखे गए हैं। और बहुत ही सुंदर जगह है, बैठने का भी है वहाँ पे स्पेस। एक बार मैंने बनाया है वहाँ का ब्लॉग, और फिर जिस दिन जाऊँगी तो कभी बनाऊँगी। ज़्यादा बड़ी लेक नहीं है और इतनी ज़्यादा बोट्स नहीं चलती, एक आधी बोट रखी हुई है उन्होंने। ये नैनीताल से थोड़ी दूरी पे है, पंगूट वाले रास्ते में, किलबिरी के पास, मतलब नैनीताल से आधे घंटे का रास्ता मानिए आप। नीचे जा। और अभी हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ा सांबर डियर दिखा जो कि रोड के किनारे था और एकदम से नीचे की तरफ चला गया, तो रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया। और अब हम पहुँच गए मेन पंगूट जो जगह है वहाँ पर। इसके आसपास भी काफ़ी सारे रिजॉर्ट सब बन गए हैं और उसी से आगे जगह पड़ती है विनायक और उससे आगे फिर कुंजा खड़क है। तो वहाँ की रोड थोड़ा सा ख़राब मिल सकती है आप लोगों को, मतलब ख़राब ही है, अभी कहीं कहीं पे काम चल रहा है बीच बीच में। पंगूट तक की रोड बिल्कुल ठीक है और इतनी पतली रोड है, ये आप देख लीजिए। आ सकता था लेकिन तो अभी हमें फिर से सांबर डियर दिखा, काफ़ी बड़ा था, शायद वो रोड की तरफ आ रहा था, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ हो सकता है इसमें। तो अब थोड़ा और आगे तक जा रहे हैं, फिर उसके बाद रिटर्न हो जाएंगे।
डियर्स इतने ज़्यादा तादाद में दिख रहे हैं, तो उससे तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि गुलदार शायद कम हो इन जगहों पर, क्योंकि इतने फ्रीक्वेंटली इतने आराम से नहीं घूमते सांबर डियर्स। उनका तो प्रे है लेपर्ड वगैरह का। और आजकल गुलदार ज़्यादातर मार्केट साइड में लोगों के घरों के आसपास ज़्यादा दिख रहे हैं। डॉग उठा के ले जा रहे हैं उनको भी अपने आसान शिकार की तलाश में निकल रहे हैं, आसान शिकार की तलाश कर रहे हैं। तो ये वजह है कि इतने आराम से सांबर डियर्स घूम रहे हैं, वरना इतने कभी दिखते नहीं थे जितने आजकल दिख रहे हैं सांबर डियर्स। जब भी हम आते हैं हमें 4-5 सांबर डियर्स तो दिखते ही दिखते हैं इस रोड में, जबकि पहले नहीं दिखते थे, इतने दिखते ही नहीं थे, एक भी नहीं दिखता था। बार्किंग डियर्स दिख जाते थे, लेकिन अब बार्किंग डियर्स भी कम ही दिख रहे हैं। एक और कारण यह भी है कि इतने सारे रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, जंगल इतने कट रहे हैं, तो अब जानवर रोड की साइड आने लग गए हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, जोर से बात तो सही है कि अगर सांबर डियर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब उसका जो प्रेडेटर है या फिर वो कम हो रहा है, या फिर वो थोड़ा एरिया माइग्रेट करके थोड़ा बस्तियों के आसपास ज़्यादा जा रहे हैं, और अगर इतना बड़ा परिवेश यहाँ क्रिएट हो रहा है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इधर टाइगर वगैरह का भी मूवमेंट हो सकता है इन द फ्यूचर। अभी तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन क्योंकि टाइगर का फेवरेट फूड होता है सांभर, तो अगर सांभर की पॉपुलेशन यहाँ बढ़ेगी तो ये हो सकता है कि उसके पीछे पीछे टाइगर्स का भी मूवमेंट हो, क्योंकि ये पूरा नीचे से फॉरेस्ट कनेक्टेड है और ये नीचे से ही आता है फॉरेस्ट पूरा, जिम कॉर्बेट और ये सारा हाँ, तो ये जिम कॉर्बेट से कनेक्टेड है। मतलब ये ऊपर को पहाड़ आगे, अगर इससे सीधे नीचे की तरफ जाएंगे लेफ़्ट साइड से, तो पहाड़ से नीचे उतरते ही फिर ये कनेक्ट हो जाएगा आगे जिम कॉर्बेट के फॉरेस्ट से, क्योंकि रामनगर इतना दूर भी नहीं है। ये जो रोड है ये आगे कनेक्ट होती है, मतलब अभी तो कच्ची रोड है, लेकिन ये कनेक्ट होने वाली है। यहाँ से आगे ओखलाकांडा के लिए जाती है और रामनगर को भी कनेक्ट हो रही है रोड। बारिश की वजह से जगह बिल्कुल खतरनाक हो गई है, पेड़ वगैरह गिरने को है बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा आगे से वापस हो लिए हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। आगे को भी ऐसा ही रास्ता है, विनायक तक गए थे बस हम, अब वहाँ से वापस आ रहे हैं। और अब हम चल दिए हैं वापस, और हल्का हल्का उजाला होना स्टार्ट हो गया है। देखिए लेफ्ट, और देखिए लेफ्ट में ये फॉरेस्ट भी अब दिखने लगा है हल्का हल्का। अब आगे से हिमालय दर्शन, जब हिमालय दर्शन पे पहुंचेंगे तो अगर वहाँ से व्यू क्लियर दिख रहा होगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और बाकी रास्ते में अगर कुछ और दिखा तो ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी हम आए अभी पहुँचे हिमालय दर्शन की ओर। आज ऐसा कुछ है, धुंध है और बादल भी है, कुछ ऐसे नज़ारे हैं, बहुत हवा चल रही है। तो जी आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। अब करते हैं आप सबको बाय बाय। बाय कह दो। बाय बाय। तो अब आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। जिस होप से गए थे वो तो कुछ दिखा नहीं, सांबर डियर ही दिखा। हम जब भी इस रोड पे आए हैं, मोमेंट अभी तक हुआ नहीं गुलदार का, कभी देखा नहीं। मतलब काफ़ी टाइम से हमें सुनने में आया कि इस रोड पे अब नहीं है मोमेंट इतना, अब पता नहीं उसकी क्या वजह है। तो फिर कोशिश करेंगे, फिर कभी दिखा तो ज़रूर व्लॉग बनाएंगे। और ये गया खिलबिरी का रास्ता, सॉरी नैना पीक का रास्ता, चाइना पीक का ट्रैक है 4 किलोमीटर का। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। तो ये है मॉर्निंग के लेक के नज़ारे।